प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और महिमावान नाम में तमाम उन सहकर्मियों को हम धन्यवाद देते हैं जो इस सेवकाई के पीछे प्रार्थना में और आर्थिक रूप से मदद करने में खड़े रहे और वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस सेवकाई के द्वारा जो आपको आशीष दिया है, इसलिए परमेश्वर को महिमा और आदर देते हैं। जैसे आज की ताज़ा हालात हैं जहाँ पर संपूर्ण भारत में मसीह लोगों को सताया जा रहा है और गृह कलीसियाएँ जो घर में चलाई जाती थी, चाहे वह स्कूल में हो या फिर कम्युनिटी हॉल में हो या फिर किराए के घर में हो, ऐसे समय में जब ख्रिस्त विरोधी कानून के अंतर्गत गैर मसीही लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए बीते 5 वर्षों से कहीं ना कहीं जो प्रेरणा हमें मिल रही है कि जहाँ जहाँ अन्य जाति से आए हुए लोग कलीसियाओं में परिणित हो गए हैं, उनको प्रति रविवार आराधना करने के लिए एक नियुक्त स्थान होना चाहिए। भारतीय विधान के अनुसार हम किसी भी घर में आगामी दिनों में बहुत लोगों को इकट्ठा करके प्रभु की आराधना करना गैर कानूनन समझा जा सकता है, ऐसा आभास होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो कानून हमारे देश में बनाए गए, गृह कलीसियाओं के ऊपर में घरों में रह करके जो आराधनाएं चलती हैं, उस पर भारी आंदोलन चला हुआ है। हमारे काफ़ी लोग जेल में हैं और उनको मारा पीटा गया है, आराधनाएं बंद हैं। परंतु जहाँ जहाँ आराधनालय हैं वहाँ हम सुरक्षा के आधार से पर प्रार्थना और आराधना करने में सफल हो सके हैं। बीते 5 सालों से हमने अपने बड़े सुपुत्र पास्टर स्टीफन सिंह को भोपाल में एक ऐसी प्रेरिताई आंदोलन के और भविष्यवक्ताई आंदोलन के अंतर्गत कलीसिया रोपण के लिए नियुक्त किया, जिससे कि भारी मात्रा में अन्य जाति लोग, करीबन 200 से 250 लोग अन्य जाति अलग अलग समुदायों और संप्रदायों से आकर के प्रभु की भक्ति करने में लगे हुए हैं। परंतु अब तक ये आराधनाएं किराए के घर में और स्कूलों में या कम्युनिटी हॉल में की जाती थीं, जिसके कारण से अब वे सब एक के बाद एक बंद कर दी गई हैं। क्योंकि किसी भी घर में, किराए के घर में यदि हम आराधना करें तो समस्या होती ये है कि हमें वहाँ किराएदार बाहर निकाल देते हैं, आराधनाएं बंद हो जाती हैं। इसलिए हमने एक निश्चय किया है, सिटी भोपाल में जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है, एक ऐसे चर्च भवन का निर्माण, आराधनालय का निर्माण करें जिसमें हमें एक उपयुक्त ज़मीन की ज़रूरत थी और उसमें एक भवन निर्माण का काम किया जा सके। और प्रभु की दया से काफ़ी लोगों ने, वहाँ की लोकल कलीसिया ने लगभग 8-10 लाख रुपए जमा करके ज़मीन खरीदने के लिए जमा कर रखा है। परंतु अभी भी ज़मीन खरीदने और उस पर शेल्टर बनाने के लिए भारी आर्थिक आवश्यकता है। मैं प्रभु के दास होने के नाते आप समस्त प्रार्थना योद्धाओं को और जो अन्य जातियों के बीच में सेवा करने में दिलचस्पी रखते हैं, या उन अदुमवे लोगों को जो मारपीट करके ढलानों पर छोड़ दिए गए, ऐसे लोगों के बीच में की जाने वाली सेवकाई में यदि कोई अपना हिस्सा देना चाहता है तो आप इस प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के आधार पर इस काम को पूरा करने में हमें मदद दे और प्रभु का काम बढ़ता चला जाए। दूसरी चीज़, यदि आप में से किसी को प्रभु कोई विशेष प्रेरणा देता है कि मैं केवल प्रार्थना के साथ ही नहीं वरन आर्थिक रूप में भी मैं इस सेवा के पीछे खड़ा होना चाहता हूँ, जिससे मैं
एक ज़मीन और भवन बना करके हम स्थायी रूप में, आपको मालूम है बीते दिनों में जब ये आराधनाएं बंद हो गई, कम से कम 150 लोग प्रभु के पास जो आए थे, जो अच्छे विश्वासी और सेवक भी बन गए थे, सताव के कारण वे विमुख हो गए क्योंकि उनके पास आराधना करने के लिए एक नियुक्त स्थान नहीं था। सो हमने जो योजना बनाई है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल अम्ब्रेला के आधार पर एक ऐसी कलीसिया जिस पर यीशु के दूसरे आगमन की सच्चाई की बातें प्रकट की जाएं, बताई जाएं, हम एक नया आंदोलन वहाँ शुरू किया चाहते हैं। सो हमारी अपील है, यदि आप में से कोई है जो प्रार्थना के साथ साथ आर्थिक रूप में इस सेवकाई के लिए खड़े होना चाहता है, तो आप पास्टर स्टीफन सिंह से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं 8888 वाले नंबर पर, और आप अपने प्रार्थना में हमें याद कर सकते हैं। थोड़ा सा समय बचा है, हमें मालूम है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, परंतु इसी बीच जागृति आना है, और जागृति में हमें कहीं ना कहीं एक नियुक्त स्थान चाहिए जहाँ पर हम लोगों के साथ बैठ कर के परमेश्वर की भक्ति और आराधना स्वतंत्रता पूर्वक कानून के आधार पर और सताव से हट करके सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए एक नियुक्त स्थान में बैठ के हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यदि आपके साथ प्रेरणा देता है तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड।